मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज भांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। छात्रों, अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य की इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो धन कमाने तथा धन व्यय करने से संबंध रखती है। इन क्रियाओं के सफल संचालन के लिए सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के कुछ नियम तथा उपनियम बनाए गए हैं। व्यवहारिक जीवन में इन नियमों का उपयोग करना व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थशास्त्र तथा इससे संबंधित विषयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अर्थशास्त्र की नवीन विधियों एवं अवधारणाओं को व्यावसायिक इकाइयों की प्रबंध की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया जाने लगा। इससे एक नवीन विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विकास हुआ। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रबंध के अर्थशास्त्र के नाम से भी पुकारते हैं। ये दोनों शब्द समय समय पर परस्पर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आजकल व्यावसायिक अर्थशास्त्र शब्द अधिक लोकप्रिय है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। स्पेंसर तथा सिगलमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा व्यापार पद्धति का इस उद्देश्य से किया गया समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन करने में सुविधा हो। इस परिभाषा को समझने के लिए दो शब्दों का अर्थ समझ लेना अधिक उपयोगी है। प्रथम, निर्णय कार्य एवं द्वितीय, भावी नियोजन। एक व्यावसायिक प्रबंध का प्रमुख कार्य निर्णय एवं भावी नियोजन होता है। निर्णय का तात्पर्य दो अथवा दो से अधिक वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक का चुनाव करना होता है तथा भावी नियोजन का तात्पर्य भविष्य के लिए योजनाएं बनाना होता है। चुनाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि उत्पादन के साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा उनके एक से अधिक वैकल्पिक उपयोग संभव होते हैं। अतः एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय द्वारा विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। एक बार निश्चित विकल्प का चुनाव करने के बाद कच्चे माल, श्रम, पूंजी, उत्पादन आदि के संबंध में भावी नियोजन करना होता है। अतः निर्णय एवं भावी नियोजन दोनों साथ साथ चलते हैं। जेम्स वेट्स के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के आचरण का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन है। जॉर्डीन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये बताना है कि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में कैसे हो सकता है। इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन के बाद ये कहा जा सकता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रबंध की समस्याओं के समाधान करने तथा नीति निर्धारण हेतु उपयोग किया जाता है। यह विज्ञान अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध की सीमा पर स्थित है और अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध के मध्य सेतु बंधन का कार्य करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक नवीन विषय है जिसमें आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों का प्रयोग व्यावसायिक निर्णयों एवं भावी नियोजन में किया जाता है। ये एक व्यावहारिक उपयोगिता का विषय है। इसे आदर्श प्रधान विज्ञान एवं कला की संज्ञा दी जाती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि अर्थशास्त्रीय होता है क्योंकि इसमें अध्ययन की इकाई व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र की तरह से एक फर्म होती है। इसमें एक फर्म विशेष की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। फर्म सिद्धांत अथवा फर्म का अस्तित्व।
व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन सभी आर्थिक सिद्धांतों, धारणाओं या मॉडलों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम फर्म सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र के नाम से पुकारते हैं। इसमें लाभ सिद्धांत की विवेचना भी की जाती है, जो अर्थशास्त्र के वितरण सिद्धांत का एक भाग है। इसमें वितरण के अन्य सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें लाभ सिद्धांत का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि फर्म के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पहले फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना माना जाता था, परंतु अब इस विचारधारा में परिवर्तन हो गया है। फिर भी लाभ कमाना अथवा संतोषप्रद लाभ कमाना फर्म का उद्देश्य होता है। समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए व्यापक अथवा समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी होता है, क्योंकि इसका ज्ञान उस वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने में सहायक होता है जिसमें एक व्यावसायिक फर्म कार्य करती है। समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यावसायिक प्रबंधकों को उन बाहरी शक्तियों के साथ अपने व्यवसाय को यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से समायोजन करने के योग्य बनाता है, जिन पर प्रबंधकों का कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु उनके व्यवसाय के कल्याण में निर्णायक महत्व रखती है। ऐसी महत्वपूर्ण बाहरी शक्तियों में सरकार की कर नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, श्रम नीति, राष्ट्रीय आय विश्लेषण तथा व्यापार चक्र आदि प्रमुख है। समष्टि अर्थशास्त्र में वे सभी पहलू जो फर्म विशेष को प्रभावित करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन के भाग माने जाते हैं। निर्देशात्मक स्वभाव। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव निर्देशात्मक होता है। ये निर्देशित करता है कि क्या करें तथा क्या न करें। उदाहरण के लिए मांग का नियम मूल्य वृद्धि एवं कमी से मांग में कमी तथा वृद्धि को सूचित करता है। ये अच्छा है या बुरा, इसका स्पष्टीकरण ये नियम नहीं करता है, परंतु व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मूल्य वृद्धि से मांग में कमी अथवा मूल्य में कमी से मांग में वृद्धि का फर्म पर प्रभाव देखकर आवश्यक निर्देश दिया जाता है कि फर्म को मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए या नहीं। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव निर्देशात्मक होता है। समन्वयात्मक प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं के सामंजस्य से बैठाता है। इसमें आर्थिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का गुण विद्वान है। ये व्यावसायिक प्रबंधकों को व्यवसाय की आर्थिक समस्याओं के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक हल उपलब्ध कराता है। विज्ञान तथा कला दोनों। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग व्यवस्थित ज्ञान के रूप में किया जाता है, अतः यह एक विज्ञान है। इसमें वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अतः यह वास्तविक विज्ञान है। तथा भावी सफलता के लिए आदर्श निर्धारित किया जाता है, अतः आदर्श विज्ञान भी है। ये वास्तविकता को प्राप्त करने की विधि इसमें बताई गई है। सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा केस विधि अधिक उपयोगी है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का शिक्षण सैद्धांतिक न होकर किसी वस्तु स्थिति पर आधारित होने पर अधिक उपयोगी होता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विषय न होकर व्यावहारिक उपयोगिता का विषय है। अतः प्रबंध के अर्थशास्त्री इस बात के लिए अभ्यस्त होने चाहिए कि वे विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में सहायता पहुंचा सकें। अधिक परिष्कृत विषय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की तुलना में अधिक परिष्कृत है तथा इसके अंतर्गत विश्लेषण के लिए आधुनिक गणितीय तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों की अधिक सहायता ली जाती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विभिन्न मॉडलों का निर्माण करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान व कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। आर्थिक सिद्धांत अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के मॉडल अधिक व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक होते हैं।
व्यावसायिक प्रबंध में व्यावसायिक अर्थशास्त्र उपयोग या महत्व। संगठन में सहायक। व्यावसायिक प्रबंध के अध्ययन के आधार पर व्यावसायिक प्रबंधक ये जान सकता है कि क्या, कैसे, कितना, किसके लिए, कब व किस प्रकार उत्पादन किया जाए। इस जानकारी के आधार पर वह फर्म के लिए अत्यधिक उपयोगी संगठन निर्मित करने में सफल हो जाता है। नियोजन में सहायक। उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रबंधक संस्था के सफल संचालन के लिए एक कारगर योजना तैयार करने में सफल हो जाता है। वह साधनों के संकलन व उनके मितव्ययितापूर्ण उपयोग की योजना तैयार कर सकता है। निर्णय में सहायक। व्यावसायिक प्रबंधक व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान के आधार पर यह निर्णय ले सकता है कि संस्थान की स्थापना कहाँ की जाए, संस्थान किस प्रकार उत्पादन करे अथवा तकनीकी कैसी हो, वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए, लागत नियंत्रण कैसा हो जिससे लाभ अधिकतम हो सके। समन्वय स्थापित करने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत सैद्धांतिक धारणाओं तथा वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार तथा दशाओं के मध्य समन्वय स्थापित करता है। आर्थिक विश्लेषण के कुछ मॉडल बनाए जाते हैं तथा ये मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इन मॉडलों के आधार पर फर्म के व्यवहार के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष इन मान्यताओं के कारण अवास्तविक बन जाते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में फर्म जिस प्रकार का व्यवहार करती है उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण इन सिद्धांतों से नहीं हो पाता। व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। व्यष्टिमूलक आर्थिक विश्लेषणों में ये मान लिया जाता है कि फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है और इस मान्यता के आधार पर यह बताया जाता है कि फर्म कितना उत्पादन करे तथा उसे किस मूल्य पर किस बाजार में कब बेचे। परंतु वास्तविक जीवन में प्रत्येक फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना नहीं होता है और इस तरह फर्म के सिद्धांत फर्म के वास्तविक व्यवहार को संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असफल रहता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के वास्तविक उद्देश्य के अनुसार इनका निर्धारण करके प्रबंध में सहायता पहुंचाता है। लागत नियंत्रण में सहायक। उचित लाभ कमाने के लिए लागतों को नियंत्रित रखने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र बड़ा भारी उपयोगी है। लेखाशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में विभिन्न अवधारणाओं में अंतर होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन वित्तीय तथा अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं में अंतर को कम करता है, जिससे व्यावसायिक फर्म के लेखों से प्राप्त लागत एवं लाभ संबंधी आंकड़ों को प्रबंध के निर्णय तथा भावी नियोजन हेतु अधिक उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जाता है। मांग पूर्वानुमान में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के प्रयोग का क्षेत्र आर्थिक संबंधों को अनुमानित करने के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे वस्तु की मांग संबंधी लोच को मापना, अर्थात वस्तु की आय लोच, मूल्य लोच, तिरछी लोच, प्रोत्साहन लोच कितनी है। भावी नियोजन में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधक को भावी नियोजन एवं निर्णय कार्य में आर्थिक मात्राओं के उपयोग करने तथा व्यावसायिक नीति निर्धारण में सहायता पहुंचाता है। भावी पूर्वानुमानों के आधार पर व्यावसायिक प्रबंध भविष्य के लाभ, मूल्य, लागत, पूंजी आदि के संबंध में अपनी नीति निर्धारण करता है तथा उपलब्ध विकल्पों में उपयुक्त विकल्प का चुनता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंध के सामने एक परिमाणात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। बाह्य वातावरण को समझने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधक को उस बाह्य वातावरण को समझने तथा व्यवसाय को उसके साथ समायोजित करने का मार्ग बताता है जिसमें एक फर्म को कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, श्रम संबंध, एकाधिकार विरोधी अधिनियम, औद्योगिक लाइसेंसिंग, मूल्य नियंत्रण आदि के संबंध में सरकारी नीतियों का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा फर्म की नीतियों को किस प्रकार इनके साथ समायोजित किया जाए आदि की जानकारी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र देता है।
व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के सिद्धांत से संबंधित होने के कारण ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का रूप में व्यावसायिक फर्म के संचालन से संबंधित कार्यों का विश्लेषण करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत संगठन, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन एवं पुनर्मूल्यांकन आते हैं। नियोजन: प्रबंधकों को फर्म के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन करना पड़ता है। संगठन: उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य सौहार्दपूर्ण प्रयोग बनाकर कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, जिससे कि फर्म का लाभ को अधिकतम हो सके। ये केवल प्रबंधकों द्वारा उचित संगठन से ही संभव है। निर्देशन: प्रबंधकों को नियोजन एवं संगठन करने के पश्चात बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर निर्देशन देना पड़ता है। नियंत्रण: योजनाओं की क्रियान्वयन निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, कार्य प्रबंधक नियंत्रण के अंतर्गत करते हैं। इसमें उत्पादन नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, लागत नियंत्रण आदि का सहारा लिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन: व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पुनर्मूल्यांकन पूर्वानुमानों एवं यथार्थ के अंतर के कारणों की खोज में भावी नियोजन एवं संचालन में मदद करता है।